अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर फरहान खत्री है और मैं एज आई एन टी स्पेशलिस्ट मदीना मुनव्वरा में प्रैक्टिस करता हूँ। क्या आप जानते हैं कि एक आम सा विटामिन जिस्म की दिफाई ताकत को मजबूत बना सकता है, आपकी जल्द को चमकदार और बीमारियों से महफूज बना सकता है? जी हाँ, हम बात कर रहे हैं विटामिन सी की। विटामिन सी एक वाकई सुपर हीरो विटामिन है। क्या मैं आपको कहूँ कि अगर एक विटामिन की कमी से आप बहुत जल्दी बीमार भी हो सकते हैं, थकावट महसूस कर सकते हैं और आपकी जल्द भी बेरौनक हो सकती है, तो क्या आप मेरी बात मानेंगे? तो क्या है विटामिन सी? विटामिन सी बेसिकली, जिसका दूसरा नाम एस्कॉर्बिक एसिड है, ये एक वाटर सोल्यूबल विटामिन है। वाटर सोल्यूबल का मतलब ये है कि पानी के अंदर ये सोल्यूबल होता है और जिस्म के अंदर ये स्टोर नहीं हो सकता। जो वाटर सोल्यूबल चीज़ें होती हैं वो जिस्म स्टोर नहीं कर सकता, तो इस वजह से ये एक ऐसा विटामिन है कि जिसे हमें बाहर से लेना पड़ता है। यानी कि बाहर से मुराद ये है कि या तो हमें फ्रूट्स की फॉर्म में या खुराक की फॉर्म में, और या तो हमें इसकी सप्लीमेंट्स की। तो बात करते हैं विटामिन सी के फ़वाइद की। तो सबसे पहला फ़ायदा ये है कि ये हमारा इम्यूनिटी बूस्टर है। इम्यूनिटी बूस्टर से मुराद ये है कि जिस्म की जो क़ुव्वत दिफा होती है उसको ये बूस्ट करता है, ठीक है, और उसको बूस्ट करने में हेल्प करता है ताकि जिस्म बीमारियों से लड़े और जिस्म जो है वो बीमारियों से महफूज रखे जिस्म को। तो अब हम बात करते हैं विटामिन सी के फ़वाइद की। विटामिन सी के फ़वाइद में जो सबसे पहला फ़ायदा है वो ये है कि ये आपके जिस्म की इम्यूनिटी को बूस्ट करता है। इम्यूनिटी को बूस्ट करने से मुराद ये है कि जिस्म के अंदर जो दिफाई ताकत है जिस्म की, उसको ये बूस्ट करता है, उसको ये बेहतर करता है। तो आपका जिस्म जो है उसमें बीमारियों से लड़ने की जो ताकत होती है वो बढ़ जाती है। स्पेशली आम फहम में जो नज़ला ज़ुकाम वगैरह है उससे आपको बहुत फ़ायदा होता है। इसके अलावा और भी बॉडी में जो इन्फेक्शंस वगैरह हैं उनसे आपको फ़ायदा होता है। दूसरा इसका फ़ायदा ये है कि ये जल्द को जो है वो खूबसूरत बनाता है, ये जल्द को स्मूथ बनाता है। जल्द के अंदर एक फ़ाइबर्स होते हैं जिन्हें हम कोलाजन फ़ाइबर्स कहते हैं। तो कोलाजन फ़ाइबर्स की प्रोडक्शन के लिए विटामिन सी बहुत ज़रूरी होता है। तो अगर विटामिन सी की मिकदार नॉर्मल है तो कोलाजन फ़ाइबर्स अच्छे बनेंगे और आपकी जल्द जो है दिखने में तरोताज़ा और अच्छी लगेगी। इसके अलावा जो इसके फ़ायदे हैं उसमें आयरन एब्जॉर्प्शन आ जाता है। आयरन एब्जॉर्प्शन का मतलब ये है कि जिस्म में जो आयरन है, आप जो खाने पीने में आयरन लेते हैं तो उसको एब्जॉर्ब करने के लिए, आपके जिस्म में उसको दाखिल करने के लिए या आपके पेट के ज़रिए से आपके जिस्म के हिस्सों में पहुंचने के लिए विटामिन सी की ज़रूरत होती है। तो अगर आप विटामिन सी की कमी आपके अंदर होगी तो आयरन एब्जॉर्प्शन आपकी कम हो जाएगी। तो इस सिलसिले में भी बहुत इंपॉर्टेंट काम है। इसके अलावा जो चौथा इसका फंक्शन है वो है एंटीऑक्सीडेंट। एंटीऑक्सीडेंट फंक्शन ये है कि जिस्म में कुछ केमिकल ज़र्रात होते हैं जिन्हें हम फ्री रेडिकल्स कहते हैं। ये फ्री रेडिकल्स जो है वो जिस्म में जो है वो सिगरेट स्मोकिंग के ज़रिए से या पोल्यूशन के ज़रिए से या जिस्म में कुछ मेटाबॉलिज्म के ज़रिए से कुछ फ्री रेडिकल्स जो एक केमिकल्स होते हैं ये बनते हैं, और इनका काम ये होता है कि ये बीमारियां पैदा करते हैं, जिसमें हार्ट की बीमारियां भी हो सकती हैं और भी बीमारियां हो सकती हैं जैसे कैंसर वगैरह या इस तरह की बीमारियां होती हैं। तो ये फ्री रेडिकल्स जो होते हैं इनसे लड़ने के लिए भी विटामिन सी बहुत ज़रूरी होता है, और इसीलिए इसका फंक्शन जो है इसे एंटीऑक्सीडेंट कहलाता है कि इट अटैक्स दी फ्री रेडिकल। बात करेंगे कि विटामिन सी कहाँ से हासिल करें। विटामिन सी जो है, ज़ाहिर सी बात है कि आपने अपने खाने पीने में कुछ इस चीज़ों को बढ़ाना है कि जिससे आपको विटामिन सी मिल सके। तो वो चीज़ें कौन कौन सी हैं? सबसे पहली जो सोर्स है जिसकी हम बात करेंगे वो आपके कीनू या माल्टे हो गए। कीनू माल्टे खाने से जो है विटामिन सी की आप जो है रिप्लेसमेंट कर सकते हैं। अगर आपके अंदर कमी है तो वो पूरी हो सकती है। इसके अलावा जो और फूड है जिसमें विटामिन सी बहुत ज़्यादा रिच होता है या बहुत ज़्यादा होता है, उसमें स्ट्रॉबेरीज़ आ जाती हैं। इसके अलावा उसके अंदर ब्रोकलीज़ आ जाती हैं। इसके अलावा उसमें जो है आलू आ जाता है। इसके अलावा इसमें जो है शिमला मिर्च आ जाती है। तो ये सारी चीज़ें आप जब खाते हैं तो इसके अंदर विटामिन सी की जो है बड़ी अच्छी मिकदार होती है, और वो आपको जो डेली आपकी रिक्वायरमेंट है बॉडी को विटामिन सी की, आप इन चीज़ों के ज़रिए से पूरी कर सकते हैं। हम बात करेंगे कि विटामिन सी की अगर कमी किसी इंसान में हो जाए तो उसकी क्या अलामात होंगी। तो विटामिन सी की अलामात में जो है सबसे इम्पॉर्टेंट अलामात जो हैं उसमें यह है कि जल्द जो है उसके अंदर जो चमक होती है या उसका जो फ्रेशनेस होती है वो ख़त्म हो जाएगी, ठीक है। जल्द जो है वो हो सकता है कि बिल्कुल डल हो जाए और बिल्कुल लटकने वाली हो जाए, बिल्कुल जो उसके अंदर जो स्ट्रेचेबिलिटी होती है वो ख़त्म हो जाएगी जल्द के अंदर, उससे अंदाज़ा हो सकता है। इसके अलावा जो दूसरा इसका जो सिम्टम है उसमें थकावट बहुत ज़्यादा होगी, बहुत ज़्यादा थकावट हो रही होगी पेशेंट्स को उसकी विटामिन सी की कमी के अलावा जो तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है, जो तीसरा इंपॉर्टेंट साइन है, उसमें क्या होगा कि मसूड़ों से खून आना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो मसूड़ों से खून अगर आना शुरू हो जाए किसी को तो उसमें ये चीज़ की जांच करनी चाहिए कि इसमें विटामिन सी की डेफिशिएंसी है कि नहीं। चौथा जो इसका इंपॉर्टेंट डेफिशिएंसी का साइन है उसमें ये होगा कि ज़ख़म देर से भरने लगेंगे,
ٹھیک ہے، تو وائٹامن سی کا فنکشن یہ ہے کہ یہ زخم کو بھرنے میں بھی ہیلپ کرتا ہے، ٹھیک ہے نا، وونڈ ہیلنگ جو ہوتی ہے یا زخم کے بھرنے کی جو صلاحیت ہوتی ہے اس کو ہیلپ کرتا ہے۔ تو اگر کسی انسان میں جو ہے زخم بھر نہیں رہے ہیں اور اس کو جو ہے خون زیادہ دیر تک نکل رہا ہے، تو ان لوگوں میں بھی تشخیص کرنی چاہیے کہ وائٹامن سی کی ڈیفیشنسی تو نہیں ہے۔ تو ان چیزوں سے ہمیں اس بات کا اندازہ ہوتا ہے کہ وائٹامن سی جو ہے یہ جسم کے لیے بہت مفید ہے اور جسم کے جو امپورٹنٹ کام ہیں ان میں ہیلپ کرتا ہے۔ تو اس وجہ سے ہمیں یہ چیز ذہن میں رکھنی چاہیے کہ ہماری جو ڈیلی خوراک ہے اس میں اس طرح کی چیزیں ہوں جس میں وائٹامن سی ہمارے جسم کو پوری طرح پہنچ رہا ہو، کیونکہ اگر اس طرح کی چیز نہیں ہوگی تو اس سے کیا ہوگا کہ جسم میں وائٹامن سی کی کمی ہو سکتی ہے اور کمی ہونے کی وجہ سے جو ہے پرابلمز ہو سکتی ہیں۔ امید ہے یہ ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی۔ اس میں وائٹامن سی کے بارے میں ہم نے چھوٹی موٹی جو ہے وہ بیسک چیزیں بتائی ہیں تاکہ آپ لوگ جو ہے کم سے کم وہ خوراک لے سکیں اور اس کے بارے میں تھوڑی سی آگاہی آپ کو مل جائے۔ اگر ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو پلیز شیئر کریں، لائک کریں، کمنٹ کریں۔ بہت بہت شکریہ۔